हेलो दोस्तों, हमारे आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूट्यूब के माध्यम से एक नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वर्ग, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो देखो, ये नंबर सिस्टम का जो मेथड है वो हम रेगुलरली एक टॉपिक बाय टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे। चाहे आपके लिए एसएससी का हो, जीडी का हो, या फिर पुलिस का हो, या फिर संविदा वर्ग 1 और 2 और 3 का किसी का भी एग्जाम हो, तो उसका ये टॉपिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वर्ग। तो वर्ग में हमको एक के बाद बहुत याद रखना है कि जिसको 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 ये वे संख्याएं हैं जो अगर किसी संख्या का इकाई क्रम हो, किसी संख्या का इकाई अंक हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखो, इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी संख्या के अंत में 2, 3 या 7 या 8 जो संख्या हमको किसी भी संख्या के अंत में अगर मिलती है तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मान के चलो, ऑप्शन में आपको कोई भी एग्जाम्पल, उसके ऑप्शन में हमको जो संख्या दी है, अगर उसमें से अंतिम वर्ग इकाई का मान 2, 3 या 7 या फिर 8 आ जाए तो हमको इस पर विशेष ध्यान देना है। तो वो तो हमारे किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब इसका सबसे पहला नियम आता है, नियम नंबर 1 से पढ़ेंगे अपन। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो देखो दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमको 5 मिलता है तो हम उसका वर्ग किस तरीके से निकालेंगे। उसका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मान के चलो अपना 35 है, 35 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको 5 का वर्ग, 5 पे कितना होता है 25। अब यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 से 1 अधिक कितना होता है 4। तो 3 को 4 से गुणा करें, 4 के कितना होता है 12। तो ये उसका हुआ आंसर। इसी तरीके से एक और अगला इसी क्रम में, जैसे 45 का स्क्वायर। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट से या सेकंडों में हम स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 5 का निकालेंगे 25, फिर 4 है, 4 से आगे कितना आता है 5। तो 5 और 4 को गुणा करें तो 5 चुके 20। इसी प्रकार से एक और आता है, जैसे मान लो 15 है तो 15 का स्क्वायर। तो 15 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 से अधिक 2 तो 1 दूगा 2 कितना हो जाएगा 225। इसी क्रम में एक और है, आगे चलते हैं। जैसे मान के चलो 195 ये हमारा स्क्वायर दे रखा है। अब 195 का हमको कैसे निकालना है, सबसे पहले हमको 5 का निकालेंगे। 5 का 25 होता है। अब इधर हमारे पास कितनी बची है 19। तो 19 को हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 19 प्लस कितना आता है 20। तो हमको जब 19 और फिर 20 में दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमारे पास मिलता है 380। ये संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखिए अपन 380, ये इसका वर्ग होगा। नेक्स्ट एक और इसके बाद संख्या लेनी है, जैसे मान के चलो 115 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 115 में सबसे पहले हम 15 का 5 का निकालेंगे तो 5 का कितना होता है 25। अब हमारे पास कितना होता है 11। तो 11 को मल्टीप्लाई 1 अधिक किससे करेंगे अपन 12 से। तो 11 को जब 12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 132 आएगा, 132। तो ये तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहां पर लगेगा, जहां पर हमको इकाई का अंक 5 मिलता है वहां पर हमारा ये फॉर्मूला लागू होगा। चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो और कैसी बड़ी संख्या हो, हमको सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग निकालना है और इकाई के अंक के वर्ग निकालने के बाद जस्ट उसके पीछे जो संख्या है उससे एक अधिक बढ़ाने के बाद हम उसका वर्ग निकालेंगे। तो नॉर्मली मिनटों का काम हम सेकंडों में यहाँ कर सकते हैं।
ये तो हमारा नियम नंबर 1 हुआ। अगला पढ़ेंगे अपना नियम नंबर 2। अब ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ये फॉर्मूला लागू हुआ जहां पर हमको इकाई क्रमांक 5 मिले। अगला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 में हो तो देखो बात यहाँ पर ऐसी बन रही है कि वहां तो 5 था तो हमने साधारण सी भाषा में निकाल दिया, लेकिन अब अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अगर संख्या का जो इकाई है तो हमें 5 ना मिले, 5 से हटकर अगर दूसरा अंक मिल जाए तो फिर हम उसका वर्ग हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो उसका उदाहरण, देखो एक उदाहरण बताता हूं मैं कि 5 ना मिले तो सबसे पहले अपन लेते हैं 54 का आपको स्क्वायर निकलवा रहा है। तो 54 का अब यहाँ पर 5 होगा तो 25 पढ़ दें, लेकिन 4 है तो 4 से 16 हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं सबसे पहले 5 पढ़ेंगे फिर 4। 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है ना। अब यहाँ से मान लीजिए 4 का वर्ग कितना होता है 16। यहाँ तक फिनिश। अब आगे देखो पहले हमने 5 का निकाला 25, 4 का निकाला 16। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चुके कितना होता है 20, यहाँ पर हमारा कितना है 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 चुके 20 और 20 से को हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी कितना होता है 40, ये लिख दिया 40। यहाँ तक फिनिश। सबसे पहले 5 का वर्ग 25 निकाला, 4 का वर्ग 16 निकाला, फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 20 आया और 20 को हमने स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 आया। अब हम इनको क्या कर देते हैं प्लस करते हैं ऐड। तो देखो 6 का 6, 1 का 1, 5 और 4 9 और 2 का 2, तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 29 16। केवल यहाँ पर ध्यान यहाँ देना है कि यहाँ पर हमने देखो 5 का 25 लिखा, 4 का 16 लिखा। अब इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर आया 40, तो 40 को हमें ये यहाँ पर इकाई की संख्या के नीचे ये लिखना है और यहाँ पर इसके नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा हम यहाँ लिख सकते हो, इसको हम यहाँ लिख दें, इससे फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी क्रम में अगला नंबर तीसरा लिखो, जैसे मान के चलो 34 है का स्क्वायर, तो वो ये अब यहाँ पर तो देखो दो संख्या है 25 भी आ रहा है यहाँ वही 60 यानी 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पहले 3 का फिर 4 का, अब 3 का तो कितना होता है 9 और 4 का तो कितना होता है 16। अब यहाँ पर हमको एक बात विशेष ध्यान रखना कि 3 का 9 होता है और उधर 16 होता है, तो हमको दो तो संख्या लाना जरूरी है। यहाँ तो 16 है लेकिन यहाँ नहीं, तो 9 क्या गया क्या रख देंगे 0 रख देंगे, 0 9 हो गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं, आप क्या करें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 किया 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 ये। तो जस्ट हमको इधर रखना है, इधर वाली संख्या के नीचे रखेंगे, उधर वाली संख्या के नीचे इसको नहीं रखेंगे। चलो अब इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 6 का 6, 4 और 1 5 और 9 को 11, जो होगा इसका 1156। इसी क्रम में आप कैसे भी ले लो, नंबर 4 पे ले लो 44। चलो 44 का स्कोर निकालेंगे, तो 44 के स्कोर निकालने के लिए पहले हम इसका तो 4 का कितना होता है 16 और 4 का कितना होता है 16, दोनों का निकाल लिया। अब हमको क्या करना है दोनों को फिर से आपस में मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को, तो 4 को कितना होता है 16 को हम गुणा किससे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो 16 दूनी कितना होता है 32। अब इसको हमको क्या करना है जोड़ना है, तो 6 का 6 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना है अपना 29 36 आंसर आना है, इसका आंसर ये आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में इसको समझ सकें। चलो एक दो और देखते हैं इसी क्रम में, जैसे मान लो 96 का स्क्वायर, तो 96 के स्क्वायर के लिए हम वही ट्रिक है हमारा नॉर्मल है, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई काटा पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम को बचाते हुए इसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम 6 का निकालेंगे, तो 6 का कितना होता है 36 होता है, चलो 9 का कितना होता है 9 में 81 होता है। लिखने के बाद अब हमको क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का पावर देखते बाद 6 बार 2 2 18 9 3 27 9 36 9 5 55 54 कितना हो गया 54। अब 54 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 54 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो रहा है 108 हो रहा है, तो 108 हो रहा है, देखो 108। अब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब हम यहाँ पर 108 यहाँ पर हमको 3 संख्या यहाँ पर मिल चुकी हैं,
तीन संख्या मिलने के बाद हम इधर की ओर इसको बढ़ा सकते हैं, उधर की ओर इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो 6 का 6 आएगा, 8 और 3 कितना होता है 11 का 1, हासिल का 1 और 1 और 1 2 और 8 और 1 9। तो ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। मान के चलो 100 से ऊपर कोई संख्या आ जाए, 100 से ऊपर कोई संख्या हमारे पास आ जाए, तो देखो 100 से 150 तक अगर मान लो 100 से लेकर 150 तक हमारे पास कोई सी संख्या है, मान लो उसने 104 दे दिया, 106 दे दिया, 108 दे दिया, 110 दे दिया, या उसका स्क्वायर या फिर उसका वर्ग निकाल दिया। तो सबसे पहले चलते हैं 104 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो वेरी सिंपल है, बहुत आसान है ये चीज। 104 यहाँ पर दे रखा है, तो हमको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर 104 है तो 104 को मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना कि 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 104 को हम जोड़ देंगे 4। 104 में 4 जोड़ते यहाँ पर कितना हो जाएगा 108। अब 160 यहाँ पर 8 हो चुका है, अब 4 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 जितना अधिक है उसका वर्ग अपन आगे लगा देते हैं। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ये हुआ इसका ENS। नेक्स्ट देखो 2, जैसे मान लो 106 लगा दिया, 6 का स्कोर आपको निकालना है, तो सीधी सी बात है, नॉर्मल वही टेक्निक वही तरीका अपना। तो 106 को डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे सही। अब 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है, लिख दिया। अब 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा, कितना अधिक है 6, तो 6 का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे। छठना कितना होता है 36। यही होगा इसका आंसर। नॉर्मल सी बात है। इसी क्रम में आगे की ओर चलेंगे। जैसे मान के चलो उसने दे दिया नंबर 3 पर 116 का वर्ग निकालना है, तो 116 का कुछ भी नहीं है, 116 को तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 116 लिखेंगे सही। अब फिर कितना अधिक है 100 से, 100 से कितना अधिक है 16, तो प्लस में हम यहाँ पर क्या कर देंगे 16 कर दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। अब 132 होने के बाद अब हमको पता है कि 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग आपको 1 से 20 तक तो पहले कंटिन्यूअसली वर्ग आना चाहिए, 20 तक या 40 तक जहां पर भी, पर कम से कम हमको 20 तक तो वर्ग आना ही चाहिए। तो 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256। अब यहाँ पर बात इतनी सी आ रही है कि 256 कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहाँ पर 3 संख्याएं आ चुकी हैं। अब यहाँ पर 4 का निकाला 16 2 संख्याएं आ रही थी, 6 का निकाला 36 2 संख्या आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या। अब 3 संख्या आती है, इसमें थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 256 है, नेक्स्ट लास्ट वाली 2 संख्याओं को हम ऐसे कैसे यहाँ रखेंगे 256 है, तो 56 को तो हम यहाँ पर 56 रखेंगे। अब हमारे पास 2 बच रहा है, तो जो हमने 56 रखा उसके पास वाले की स्क्वायर 2 को हम उसका लगा दो। अब क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे, तो 6 का 6 5 का 5 2 और 2 4 3 का 3 और 1, ये हुआ इसका ENS। ठीक है दोस्तों, एक और इसी क्रम में मान के चलो 119 का स्कोर। अब 119 का स्कोर दे रखा है इसमें, तो हमको 119 को यहाँ पर लिखना है, प्लस जोड़ना कितना है 100 से कितना अधिक है 19 अधिक है, तो 19 को हम 19 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। अब 19 दूनी 38 होता है, अब 138 है। अब मैं चाहूंगा कि इसका अब हमको क्या करना है 19 का वर्ग आना चाहिए। तो देखो नॉर्मल है 19 का वर्ग होता है 361, 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब 361 है, फिर यहाँ पर 3 संख्या आ रही है, तो सबसे पहले 3 को लो, 3 को इसके ऊपर लगा, ये ऐसे इसके लिए आप इसको ऊपर लगा दो, बाद में कितना बच रहा है 61। अब हम इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ दो 1 का 1 6 का 6 8 और 3 11 11 के 5 का 1 3 और 1 4 और 1 5, ये इसका नॉर्मल है। आप बस थोड़ा सा समझना है, आप RSC की तैयारी कर रहे हो या ऐसे GD की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, संविदा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके से जो है टाइमिंग का बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये बेसिक चीजें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका तुरंत निकलता है, बट इसको हमको विशेष टाइम को बचाते हुए इसको आगे ले जाना है। एक और इसमें एक और देख लो, जैसे 113 का स्कोर पूछा है, 113 का स्कोर करने के लिए देखो 113 को ऐसे प्लस में कितना हो जाएगा 13 और जोड़ देंगे,
अब प्लस में 13 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा 126। अब फिर हमको वर्ग किसका निकालना 13 का, क्योंकि 100 से 13 अधिक है। अब 13 का वर्ग होता कितना है, 13 का वर्ग होता है 169। अब 169 है तो पहले तो ये 1 है, 1 को इसके ऊपर लगा देंगे और 69 यहाँ पर रहेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 9 का 9, 6 का 6, 6 और 1 7 और 12 का 12। ये हुआ इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है 100 से ऊपर है, 150 तक जा सकता है। ठीक है, चलो इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगर मान के चलो 100 से कम, 100 से कम जैसे मान लो 50 तक, अगर ये चीज हमारे 100 से कम आती है कि भैया 100 से जैसे 92, 98, 93, 84, 86, तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले लेते हैं हम 98 का स्क्वायर। अब हमको इसमें क्या करना, 98 का स्क्वायर इसमें हमको निकालना है। तो देखो 98 का स्क्वायर, अब वहां पर हमारा क्या होता है 100 से अधिक का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 100 से कम हो रहा है। तो 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 98। अब उधर 100 से अधिक हो रहे थे तो जोड़ लेते, यहाँ पर 100 से कम हो रहे हैं तो इसको अपन माइनस कर देंगे। तो कितना कम है 2 कम है। अब देखना वहां पर तो क्या है, जो अधिक हो रहा है तो बढ़ता जा रहा है और कम हो रहा है तो यहाँ पर घटता जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अमीर होता है वो अमीर होता जाता है और जो गरीब होता है वो पीछे की ओर गरीब होता जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखो 98 इधर 2 अपन ने माइनस कर दिया क्योंकि 100 में से 2 कम है, तो क्या होगा 98 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 96। अब 96 जाती है, हम यहाँ पर वर्ग से निकालेंगे 2 का, 2 का वर्ग कितना होता है 4, शायद 964, सॉरी यहाँ पर ये 4 लिखेंगे हम। अब यहाँ पर 4 तो एक ही संख्या है, लेकिन हमने 2 संख्या वाली बात की थी, तो 4 के पहले हम 0 लगा के 4 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और लिखो जैसे 94 का स्क्वायर। अब 94 का स्क्वायर निकालेंगे हम, क्या करते हैं तो 94 हमको पहले ये पता पड़ रहा है कि 100 में से ये कितना कम है, तो 94 100 में से कितना कम है 6, तो 94 में से 6 को अपन घटाते हैं, तो 94 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 88। ठीक है ना, 94 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचता है अपने पास 88। अब 88 बच रहा है, लेकिन जितना घटाया है उसका वर्ग निकालेंगे, उधर जितना अधिक का उसका वर्ग निकाला था, तो 94 में से गया 88 तो 6 का वर्ग कितना होता है 6। अब आप कहो कि यहाँ पर शून्य क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 संख्याएं मिली हैं और यहाँ पर 4 ओनली था, तो अगर एक इकाई का अंक एक संख्या रहे तो उससे पहले शून्य लगाते हैं, और 2 संख्याएं तो उनसे पहले शून्य नहीं लगाते हैं, और 3 संख्या होती है तो उधर करके उसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अगर देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने की बात नहीं, 94 है, ऐसे में अगर 104 लिया था मैंने, सॉरी 104 का स्क्वायर, तो देखो सेम इसी के ऐसे ही है, 104 तो मैंने यहाँ पर 104 लिखा था, लेकिन यहाँ पर +4 किया था, +4 किया था यहाँ से। अब यहाँ पर 104 देंगे तो 4 क्या है, यहाँ पर 6 कम है तो 6 कम कर दिए, तो 104 क्या है, तो 4 और 4 कितना होता है 16। अब 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 से 16, ये हुआ इसका आंसर। देखो यहाँ पर 4 कम था, यहाँ पर 4 अधिक है तो 4 जोड़ा है, यहाँ पर 6 कम है तो 6 अपन ने घटाया है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं एक और, जैसे अगला 96 का स्क्वायर। तो देखो 96 का जब स्क्वायर पूछा है तो पहले बस एक ही चीज हमारे, देखो ये तो लंबा चौड़ा कर देता हूं, पर जब हम एग्जाम देंगे किसी भी कंपटीशन का तो ये हमारे दिमाग में इनका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, दिमाग में सोचते हम तुरंत कर देंगे, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। तो देखो